देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। आज आपको क्या बताएंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 100% अगर ये वीडियो देख लीजिएगा ना, अगर देख लीजिएगा तो आपको अलग से कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। एकदम लिख के देते, अभी से कॉपी पर लिख लीजिए, भागिएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादक प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होना चाहिए। यानी देखिए, उत्पादक और अभिकारक ये दोनों का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। इसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक संतुलित समीकरण। इतना आपको समझ आ गया। देखिए, अभिकारक और उत्पादक ये दोनों का परमाणु संख्या अगर समान हो गया तो क्या कहलाएगा? रासायनिक संतुलित समीकरण। इतना आपको समझ है। कैसे? देखिए 2Mg प्लस O2 ये क्या हुआ? ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। आई क्या है? उत्पाद। 2MgO क्या है? उत्पाद। जो अब उत्पाद क्या है? अभिकारक मतलब कोई क्रिया कर रहा है और उत्पाद का मतलब प्राप्त कर लिया है। उत्पाद का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो उत्पाद में क्या होगा? प्राप्त कर लिया। कोई भी अगर चीज, अगर खाने बना रहे हैं, अगर मान लीजिए खाने बना रहे हैं, मान लीजिए पानी रखना पड़ेगा, दाल रखने पड़ेगा, चावल रखना पड़ेगा, उसके बाद नमक सब कुछ मिलाकर जो तैयारी किया जाता है उसे उत्पाद कहा जाता है। और जो ये क्रिया किए हैं, चावल मिलाए हैं, पानी मिलाए हैं, दाल मिलाए हैं, मतलब बहुत सारी चीज मिलाए हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। तो ये क्या होगा? अभिकारक। ये क्या, जो खाना बन के तैयारी हो गया वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको संतुलित करना सिखाते हैं। संतुलित कैसे करेंगे? चलो आपको अब क्या बताएंगे? संतुलित करना। तो आपको देखिए, ये आपको नजर आता होगा, BaCl2 प्लस H2SO4 ये क्या है? आपको ये समझना, आपको ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। और ये उत्पाद है। उत्पाद। अभी आपको बताए हैं ये दोनों का क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या समान। यानी इधर भी दो तो इधर भी दो, यानी बराबर होना चाहिए। जैसे तराजू ना होता है, तराजू दम इधर ना उधर, पसगा ना कुछ, पसगा दे के ठीक कीजिए, बाकी कीजिए। यानी मान लीजिए तराजू लेते थे पहलू का जमाना के आदमी, तो अगर पसगा एक तरफ ज्यादा अगर नीचा हो जाता था, एक तरफ पसगा दे के आराम कंट्रोल, दोनों तरफ में कौन नहीं हिलना चाहिए। और इसी आपको करना है दोनों में। तो देखिए, आपको इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक ट्रिक बताते हैं, वो आपको आजमाना है। देखिए ट्रिक क्या होता है। देखिए पहले बी ए कै गो है? कै गो है? एगो तो एक लिख देंगे। Cl2 है, यानी Cl कै गो है? 2 गो है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर बाद H2 मतलब H का गो है तो इनमें 2 लगाए थे, H 2 गो हो जाएगा कि ना? H का हो गया 2 गो। S का गो है? S सिंगल है, इनमें O में 4 लगा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन में लगा हुआ है 4, S में नहीं लगा। तो S एक गो होगा, S का गो होगा एगो, O का गो होगा 4 गो। अब इसको भी क्या कीजिए? ऐसे लगा दीजिए। ऐसे लगाने के कारण यह होता है जिसमें मल्टीप्लाई गुना होगा। उसके बाद इसको अब कीजिए। तो बी ए कै गो है? बी ए गो है। एस कै गो है? ए बी ए गो है। ओ कै गो है? 4 गो। देखिए इसको इधर साइड कीजिए, इसको यह है और इसको यह है, और इसको यह है और इसको यहाँ करेंगे। H का गो है? ए गो। Cl का गो है? एक गो है। अब देखिए संतुलित कैसे करना सिखाएंगे। अब मिलाइए। बी ए यानी बेरिलियम का गो है? एगो, तो इसमें भी एगो है, तो बेरिलियम के तो नो डाउट सही है। क्लोरीन का गो है? इनमें 2 गो। इसमें क्लोरीन का गो, इनमें नहीं है क्लोरीन, इसमें क्लोरीन एगो है। अब एगो है तो इसको 2 गो करना है, तो 2 गो करने के लिए 2 से क्या करना है पड़ेगा? मल्टीप्लाई, यानी 2 से गुना करने पड़ेगा। अब इतना आपको समझ आ गया तो क्या हो जाएगा? जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H में भी होगा और मतलब हाइड्रोजन में भी होगा और क्लोरीन में भी होगा गुना। तो ये पहले से एक था, जब क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि एक 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 हो जाएगा। तब क्लोरीन का हो गया 2 गो, हाइड्रोजन का हो गया 2 गो।
फिर से मिलाते हैं, इथर बेरिलियम तो सही है, क्लोरीन भी अब 2 गो हो गया, सही है, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो सही है, सल्फर 1 गो, एक था, ऑक्सीजन 4 गो, 4 गो। अब मिल गया। हम ये 2 किस में लगाए हैं आपको पता होना चाहिए, तो 2 लगाए हैं HCl में, तो HCl इधर है ना, इधर नहीं, इधर वाला में लगाए हैं 2, तो यहाँ पर 2 खाई लग जाएगा, यहाँ पर खाई 2 लग गया, तो क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। ये इसी को कहा जाता है संतुलित करना। और चलिए और एग्जांपल दिखाते हैं। तब चलिए अभी इसको संतुलित करके बताते हैं। देखिए इसको फिर लिखिए, सोडियम का एगो है, सोडियम सिंगल है, सिंगल सोडियम है तो एगो लिख देंगे। ऑक्सीजन का एगो है, एगो, ए भी लिख देंगे। हाइड्रोजन का एगो है, एगो। इतना आपको समझ आइए गया होगा। फिर देखिए हाइड्रोजन का एगो, इनमें 2 गो है तो लिखेंगे 2 गो। सल्फर का एगो है, एगो, एक है तो एक लिखेंगे। ऑक्सीजन का एगो है 4, अब हम 4 गो लिख देंगे। अब चलिए इसमें आएंगे, सोडियम का एगो है, 2 गो है, हो गया। सल्फर का एगो है, एगो। ऑक्सीजन का एगो है 4 गो, ये भी लिख देते हैं। होगा बाद हाइड्रोजन का एगो है 2 गो, क्या कि 2 इनमें लगा हुआ है। ऑक्सीजन का एगो है, एगो। इतना आपको समझ आ गया होगा, ये कैसे लिखे आपको समझ आता होगा। तो चलिए देखिए, सोडियम एगो है, सोडियम में 2 गो है, सोडियम इसमें 1 गो है और इसमें 2 गो है, तो हमको इसमें गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें सोडियम को डबल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 2 से। तो हम इसमें गुना करेंगे तो तीनों में होगा गुना। तो देखिए इनमें जब 1 से गुना करिए 2 हो जाएगा, इनमें 1 से गुना 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी सोडियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, कहीं गुना कर रहे हैं। अब देखिए, अब इतना हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2 गो, हाइड्रोजन भी 2 गो मिल गया। सल्फर एगो, सल्फर 1 सही है। ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो सही है। अब क्या हो गया, अब देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 गो तो मिल गया, ऑक्सीजन एगो, आई में 4 गो है, अभी में एगो है, आई में 4 गो है, 4 गो आई 2 गो, कितना हो गया, 6 गो हो गया। इसमें 4 है, 5 गो हो जाएगा। इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का हो गया 4 गो, इसमें हाइड्रोजन का गो है 2 गो, हाइड्रोजन 2 आ 2 4 गो हो गया हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4 गो सही है। देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है ना, 2 गो ही में तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हुआ ना, इसमें भी 4 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें इधर सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का हो गया 4 गो, ऑक्सीजन का हो गया 2 गो। तो इसमें ऑक्सीजन का है, इनमें ऑक्सीजन जोड़ लीजिए, 2 और 4 6, तो इसमें अब ऑक्सीजन 4 गो और 2 गो, कितना हो गया, 6 गो, बैलेंस हो गया। सोडियम 2 गो है तो 2 गो सोडियम है, सही ऑक्सीजन है और 2 गो, 6 गो हो गया, तो 4 और 2 6, तो ये क्या हो गया, संतुलित। तो हम 2 कहाँ लगाए, एगो यहाँ लगाए और यहाँ, एगो लगाए हैं NaOH, NaOH में, तो 2 के लगून लगा देंगे NaOH। उसके बाद कहाँ लगाए हैं, H2O, H2O में लगाए हैं तो 2H2O हो जाएगा। तो आप ऐसे संतुलित कर सकते, एगो लगाए हैं यहाँ, एगो लगाए हैं यहाँ लास्ट में 2H2O। इतना आपको समझ, तो आपको अब रासायनिक संतुलित करना या रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया होगा, नो डाउट। अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा कमेंट करके, नहीं आया तब हम आपको कुछ कह सकते हैं। तो चलिए।